एक युद्ध, हजारों मिसाइलें और करोड़ लोगों की जेब पर हमला। क्या तेल की कीमतें बना सकती है अगला बड़ा संकट? मध्य पूर्व में जंग, लेकिन असर सीधा भारत की सड़कों पर। क्या पेट्रोल 120 रुपए से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे खबर में जो आया हुआ है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध यहाँ पे देखा गया है। किस तरह से इसका जो प्रभाव है वो तेल की कीमतों में देखा गया। तेल की कीमतें जो है वो लगभग यहाँ पे बढ़ने की संभावना यहाँ पे दिखा रही है। आज हम लोग यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि रविवार को यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से 13% तक यहाँ पे देखा गया है कि कच्चा तेल में वृद्धि हुआ है। साथ में मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल की यहाँ पे 20% तक की वृद्धि देखी गई है। $73 प्रति बैरल से $82 प्रति बैरल तक बढ़ोतरी हो चुकी है। युद्ध का परिणाम, जैसे कि यहाँ पे इन तीनों देशों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ईरान, इजराइल और अमेरिका, तो इसका प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों पर देखा गया है। यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल आया है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही है। अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव देखा गया है। 80 से यहाँ पे 100 प्रति डॉलर बैरल की संभावना दिखाई जा रही है। वैश्विक तेल संकट के प्रमुख प्रभाव बहुत सारे हैं, जैसे कि तेल की कीमतों में भारी उछाल, 100 प्रति डॉलर बैरल से ऊपर जाने की भी संभावना यहाँ पे बनी हुई है। आयात तथा निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। यहाँ पे हॉर्मुज जो जल डमरू है उसके यहाँ पे बंद होने की बात चल रही है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि ईरान दुनिया के 20% संभालने वाले महत्वपूर्ण हॉर्मुज को बंद कर सकता है। यहाँ पे ये इस मैप में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर ये हमारा ईरान, यहाँ पे हॉर्मुज जो जल डमरू है, यहाँ पे ईरान जो है लगभग ऐसा कह रहा है कि वो इस पर अपना जो तेल का आयात या निर्यात होता है उस पर रोक लगाएगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे भारी अर्थव्यवस्था पर गिरावट आ सकती है। तेल की सप्लाई रुकने की यहाँ पे संभावना जो है वो बन सकती है। वैश्विक महंगाई, जैसे कि यहाँ पे ईंधन जो है वो बहुत ही महंगा हो जाएगा। वस्तुओं की कीमत देखा जाए तो उसमें भी यहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आर्थिक विकास जो है वो लगभग यहाँ पे कम होने लगेगा, यहाँ पे रुकावटें आने लगेगी। तेल की कीमतें देखा जाए तो उस पर भी मांग जो है वो लगभग यहाँ पे कम करने की संभावना होगी, क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, पर जो कीमत है वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे देखी जा सकती है। मंदी का खतरा यहाँ पे आ सकता है। शेयर बाजार में देखा जाए तो जो स्थिरता है वो लगभग यहाँ पे सोने जैसी सुरक्षित विकल्पों की ओर यहाँ पे बढ़ सकती है। अब हम लोग बात करेंगे भारत पर प्रभाव। जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो 80 से 100% जो है कच्चा तेल का आयात भारत करता है दूसरे देशों से। यहाँ पे अगर जो हॉर्मुज जल डमरू है उस पर प्रभाव हो जाने के कारण या फिर उस पर ईरान के द्वारा प्रतिबंध लगा देने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा भारत को, और उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तेल और गैसों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। कच्चा तेल में यहाँ पे उछाल आ सकता है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेज़ी से यहाँ पे बढ़ेगी। आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि $100 प्रति बैरल से भी पार जो है वो तेल की कीमतें हो सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में परिवर्तन आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हर $1 की वृद्धि होती है तब 0.55% पेट्रोल और 0.5 प्रति लीटर डीजल जो है उसका दाम में परिवर्तन यहाँ पे देखा जा सकता है। आयात बिल और राजकोषीय घाटा, जैसे कि $100 प्रति बैरल की वृद्धि हो जा सकती है। भारत का वार्षिक आयात बिल जो है वो 10,000 से 15,000 करोड़ बढ़ सकता है। चालू खाता घाटा जो है वो बढ़ सकता है। महंगाई के लिए देखें तो जो माल ढुलाई वाली जो भी वाहन है उस पर प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि
तेल के महंगा होने के कारण जो भी माल ढुलाई वाले वाहन हैं उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो उसका प्रभाव वस्तुओं की कीमतों पर भी देखा जा सकता है। इनपुट लागत जैसे कि पेंट, टायर या फिर विमान रसायन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में तेल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो उससे यहाँ पर भी जो है महंगाई बढ़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे कि 50% कच्चा तेल जो है वो हरमुज जल डमरू के माध्यम से आता था, अगर ये बंद हो जाएगा तो इसके कारण ऊर्जा पर बहुत ही खतरा यहाँ पे आ सकता है। शेयर बाजार और रुपया जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाजार में गिरावट आती है तब भारत की जो रुपया है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है अमेरिकी डॉलर की तुलना में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि कुछ नकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि यहाँ पे ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई का खतरा बढ़ सकता है, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि रणनीतिक रूप से देखा जाए तेल और गैस उत्पादकता जो है अमेरिका के हाथों में है, वो उसके पास एक अधिकार जो है शामिल है, क्योंकि देखा जाए तो जो वेनेजुएला है उसका भी तेल पर अमेरिका का अधिकार है। तो इस प्रकार वो एक कच्चा तेल और गैसों का उत्पादक बन चुका है, तो उसके कारण उसकी जो कंपनी है उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकती है। इजराइल पर प्रभाव देखा जाए तो वो है आर्थिक विकास में बाधा, जैसे कि जितने भी यहाँ पे तेल से संबंधित विकास होती है उद्योगों के द्वारा या फिर आवागमन का साधन परिवहन के रूप में देखा जाए तो वो सारे यहाँ पे जो भी बाधाएं हैं वो उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो रक्षा बजट पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी रक्षा संबंधी मिसाइल होती है या फिर जितने भी बड़े बड़े हवाई जहाज़ या फिर जो भी यहाँ पे फाइटर जेट वगैरह होती है, इन सारे चीज़ों में तेल की जो है मांग यहाँ पे होती है, और अगर तेल की मांग यहाँ पे कम हो जाए और उसके डिमांड यहाँ पे बढ़ने से जो उसका रकम है वो बढ़ते हुए जाएगा, तो यहाँ पे जो इजराइल है वो यहाँ पे कच्चे तेल का मांग यहाँ पे पूरा नहीं कर पाएगा, और सैनिक जो है लगभग यहाँ पे युद्ध पर भी यहाँ पे उनके प्रभाव को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे रक्षा बजट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है इजराइल के ऊपर भी। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर भी यहाँ पे देखा जाए तो व्यवधान उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार कच्चे तेल के कारण हम लोग देख सकते हैं किस तरह से हर देशों की यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग गंभीर समस्याएं जो है उसमें शामिल हो गई है। भारत के साथ साथ अन्य देश अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान, इन सभी देशों में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है कच्चे तेल की जो महंगाई है उसके कारण। तो यहाँ पर इस समस्याओं को अगर सुलझाया जाए तो यहाँ पे कुछ उपाय है जो यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि अभी भी अगर युद्ध जो है वो लगभग शांत हो जाए तो तेल की जो उछाल है उसमें यहाँ पे कमी आ सकती है, और फिर सारे जो भी यहाँ पे वस्तु है जिस पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दाम जो है वो बढ़ रहा है तो उस पर यहाँ पे गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर युद्ध जो है वो लगातार बढ़ते हुए जाएगा तो शायद भविष्य में तेल की जो कीमत है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो कि भविष्य में भी नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे डाल सकती है। थैंक यू।